बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, मैं जिस माशरे में एडजस्ट हो चुका हूँ वहाँ के लोग मेरे मुताबिक नहीं है, मेरे ज़हन के मुताबिक नहीं है, ये जो माशरे के लोग हैं लूट खसूट करने वाले हैं, लोगों का हक दबाने वाले हैं, इज्जतों को पमाल करने वाले हैं, क्रिटिसाइज करने वाले हैं, लोगों को बिला वजह तंग करते हैं, तो याद रखें सबसे पहले अपनी सोच को चेंज करना होगा, खुद स्टैंड लेना होगा, खुद अपने आप को बदलना होगा। जब आप ये सोच लेते हैं कि मैंने इस माशरे में नहीं रहना, उसी वक्त से उसी लम्हे से तब्दीली आना शुरू हो जाती है। हम चाहते तो हैं कि माशरे में अमन हो, लोगों का हक उनको मिले, जस्टिस इंसाफ मिले, लोगों को हर चीज़ उनकी जो सहूलत है उनके मुताबिक मिले, लेकिन हम ये सिर्फ ख्वाहिशें करते हैं लोगों के लिए, क्या हम अपने हक के लिए स्टैंड नहीं लेते, जिसकी वजह से फिर लोग हमें परेशान करते हैं, माशरे में बदअमनी होती है, लोग लोगों का हक दबा जाते हैं, लोग लोगों का हक खा जाते हैं। कम से कम हमें ये तो करना चाहिए, हक की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। आप जिसकी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, जिसको पसंद नहीं कर रहे, आप लोगों को बताएं, ऊपर वाले लोगों को बताएं भाई हम आपको पसंद करते हैं नहीं करते। इसलिए हम चाहते तो हैं कि माशरे में अमन हो, लेकिन हम खुद काम करना नहीं चाहते। इसलिए अगर माशरे को चेंज करना है, माशरे के हर फर्द को, इवन औरत है या मर्द है, अपने हक की आवाज़ बुलंद करना पड़ेगी। हम अगर ये सोचते रहेंगे, ख्वाहिशें बनाते रहेंगे कि माशरे में अमन हो, ऐसे माशरे में अमन नहीं आएगा। हर फर्द को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। एक दफ़ा एक नेक दिल बादशाह अपनी राय पर बड़ा मेहरबान था, वो अपनी कौम से बड़ी मोहब्बत करता था। उसने एक खूबसूरत सड़क तमीर करवाई, 100 किलोमीटर लंबी सड़क तमीर करवाई। अब जब सड़क का इफ्तिताह करीब आ गया तो उसने अपने 3 वज़ीरों को बुलाया, उससे कहा कि जाओ सड़क का मुआयना करके आओ, कहीं सड़क की तमीर के अंदर कोई कमी वगैरह तो नहीं रहेगी। अब तीनों वज़ीर सड़क देखने चले गए। कुछ ही वक्त गुजरा था, 2-3 घंटे। पहला वज़ीर आया, उसने कहा बादशाह सलामत, सड़क तो वाकई ही बड़ी खूबसूरत बनी है, बस एक जगह कचरा किसी ने फेंक दिया, अगर उस कचरे को हटा दिया जाए तो सड़क की खूबसूरती को 4 चांद लग सकते हैं। इसी तरह कुछ ही देर गुजरी थी, दूसरा वज़ीर आया, उसने भी यही अहवाल सुनाया। उसने कहा बादशाह सलामत, सड़क वाकई बड़ी खूबसूरत बनी है, लेकिन एक जगह किसी ने कचरा फेंका हुआ है, अगर उस कचरे को वहाँ से साफ कर दिया जाए तो सड़क की खूबसूरती के अंदर कोई भी कमी नहीं रहेगी। अब थोड़ी ही देर और गुजरी थी, तीसरा वज़ीर भी आ गया। अब वो शक्ल से थोड़ा सा थका हुआ मालूम हो रहा था और उसको पसीना भी आया हुआ था और उसके हाथ में शायद एक थैला भी था। फिर बादशाह सलाम ने उससे पूछा, हाँ भाई आप बताएं। उसने कहा बादशाह सलाम, अब सड़क वाकई ही खूबसूरत बन चुकी है, एक जगह कचरा फेंका हुआ था, मैंने उसको साफ कर दिया है और ये मेरे पास थैला भी है, शायद किसी ने वहाँ फेंक दिया या भूल गया है। बादशाह सलामत आगे से मुस्कुराया, उसने कहा ये कचरा भी मैंने फेंकवाया था और ये थैला, इसमें पैसे, ये आपका नाम है। फिर वो बादशाह राय की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसने कहा कि हम सारे तो चाहते हैं कि माशरे में अमन हो, अच्छे काम हो, लेकिन मैं बादशाह, मैं अपने हिस्से का काम कर सकता हूँ, लेकिन एक मेरे काम करने से माशरे में अमन पैदा नहीं होगा, जो है चेंजिंग नहीं आएगी, तब्दीली नहीं आएगी। हर फर्द को, हर माशरे को अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सूरत है वो बुरी है। हम जिनको पसंद करते हैं, जिनको पसंद नहीं करते, सब हमारे ऊपर माशरिया जो है ना, शराफिया सब कुछ जो है ना, जो करप्ट लोग बैठे हैं, हम अपने दिल की आवाज़ तो पहुंचा सकते हैं, हम हक की बात तो कर सकते हैं, जिनको पसंद करते हैं, जिनको पसंद नहीं करते। आजकल देखिए पाकिस्तान में इंसाफ के नाम की तो चीज़ ही नहीं, गरीब तार होता जा रहा है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अपने हक की आवाज़, भाई हम आपको पसंद नहीं करते, आप हमारे काबिल हुक्मरान नहीं हैं, आप हमारे वजीर मशीर MN हम इस काबिल नहीं हैं, आपको यहाँ से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, आपको हक की बुलंद करनी चाहिए। अब आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अब आप कैसे आवाज़ बुलंद करेंगे? आप ख़ानदान की सूरत में एक वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अपलोड करें, या फ्रेंड्स की सूरत में, दोस्तों की शक्ल में एक अपनी आवाज़ को बुलंद करें और उन तक अपना पैगाम दें, भाई हम आपको पसंद नहीं करते, आप हमारे काबिल नहीं हैं, हम अपनी ही राय के मुताबिक लोगों को लाएंगे। इसलिए कभी भी परेशान ना, लोग क्या करते हैं, खौफ खा जाते हैं कि लोग हमें मार देंगे। याद रखें, इज्जत और इज्जत अल्लाह की ज़ात के हाथ में है। कोई किसी इंसान को मौत नहीं दे सकता, कोई किसी इंसान को ज़िंदगी नहीं दे सकता, कोई किसी इंसान को परेशान करके नहीं रख सकता। उसने सारा निज़ाम अपने हाथ में लिया हुआ है। अगर परेशानी भी आएगी तो अल्लाह के हुक्म से आएगी, और अगर ज़िंदगी भी आएगी, ज़िंदगी मिली है वो भी अल्लाह के हुक्म से, और मौत भी है तो हम जिसको पसंद करते हैं। आजकल के दौर में देखा जाए, सब देखते, सबको पता है, पूरी दुनिया में इमरान खान मशहूर है, सब उसी को पसंद करते हैं, मैं भी उसी को पसंद करता हूँ। अगर हम जिसको पसंद करते हैं, हम उसको लाना चाहते हैं, तो
اوپر والے لوگوں کو تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے، ہاں دوبارہ وہ عوام کے اندر آئیں، اپنا وہ ایک انٹرسٹ بنائیں، اپنی وہ قابلیت بنائیں، پھر جب وہ دوبارہ ووٹنگ ہو اگر وہ عوام سلیکٹ کرتی ہے تو ضرور آئیں۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا دیکھیں کہ عوام کیا چاہتی ہے، عوام میں سے ہی لوگ کیا ہے، وہاں جو ہمارا کوئی بھائی ہے، کوئی ہمارا بڑا ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایس ایچ او لگا ہوا ہے، کوئی اور لگا ہوا ہے، لیکن ان کو ابھی عوام پسند نہیں کرتی، ان کے عوام کے اندر ان کے دلوں میں جو ہے نا، عوام کے دلوں میں ان کے اندر ان کے لیے نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ان معاملات کو دیکھیں۔ شکریہ۔